बावजूद वोट शेयर डिफरेंस सिर्फ 2% का था। 2022 में जिस प्लान की शुरुआत हुई थी वो अब पूरा हो चुका था और इसी से ही मिलता है दिल्ली वालों को एक नया तोहफा, एक नई चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। मुझे नहीं पता ये जहाँ फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो मैं वहीं लगा दूं। अब ये जाने और तुम जानो। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। यहां से हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ठीक एक साल बाद 27 फरवरी 2026। कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाता है। ये जजमेंट इंडियन लीगल हिस्ट्री में एक वाटरशेड मोमेंट बन जाता है। कोर्ट कहता है कि पूरा ये एक्साइज पॉलिसी का केस इतना भी स्ट्रांग नहीं था कि इसमें प्राइमा फेसी सस्पिशन हो, पहली नजर में कोई शक पैदा हो। ग्रेव सस्पिशन होना तो बहुत दूर की बात है। कोर्ट की जजमेंट की एग्जैक्ट लाइन में आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। एक्साइज पॉलिसी का जो केस CBI ने पेश करने की कोशिश की वो अदालती जांच में पूरी तरह टिकने में नाकाम रहा है और पूरे का पूरा केस बेबुनियाद साबित हो चुका है। असल में बात क्या है दोस्तों, ये पूरा केस अप्रूवर्स पर टिका हुआ था। अप्रूवर कौन होता है? ये वो आरोपी होता है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का गवाह बन जाता है, बदले में उसे कुछ रियायतें मिलती हैं। इस केस का सबसे बड़ा अप्रूवर था शरत चंद्र रेड्डी। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक केस में ये अप्रूवर है यानी कि सरकारी गवाह है और दूसरे केस में ये खुद आरोपी है। PMLA केस में जैसा मैंने बताया था वैसे तो बेल मिलना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन इसे बैक पेन के लिए बेल मिल गई। सिर्फ इसने कहा मुझे कमर का दर्द है और इसे बेल दे दी गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इस पूरे केस में जो मनी ट्रेल निकला वो एक ही निकला, आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ। इस शरत चंद्र रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को पैसे डोनेट किए थे। इसकी कंपनी ऑरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए इसकी अरेस्ट के 5 दिन बाद दिए और 25 करोड़ रुपए इसके इस केस में अप्रूवर बनने के 2 महीने बाद दिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। यहाँ पर एक बच्चा भी समझ सकता है क्या हो रहा है। इस बंदे को अरेस्ट किया, इसने कुछ पैसे बीजेपी को डोनेट किए और कुछ टाइम बाद जब इसे अप्रूवर बना दिया गया केस में तो इसने और 5 गुना पैसे बीजेपी को डोनेट किए। यानी जो इंसान आम आदमी पार्टी को किकबैक देने का आरोपी है उसका एक्चुअल मनी ट्रेल बीजेपी की तरफ जाता है। अब दूसरे बंदे की कहानी देखो, मगुंता रेड्डी। इसने खुद एडमिट किया कि ये केजरीवाल से मिला, लिकर बिजनेस के लिए सपोर्ट एंड गाइडेंस मांगी और अपने बेटे राघव को अपफ्रंट मनी देने का काम सौंपा। और प्रोसिक्यूशन ने मगुंता की बात को कंफर्म करने के लिए उसके बेटे राघव को ही गवाह बना दिया।